नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक बार आप सब कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप सब अच्छे हैं या नहीं है। सर्दियां आ चुकी हैं तो अपना ख्याल रखें थोड़ा। आपके आने वाले एग्ज़ाम जल्दी ही हैं तो उसके लिए थोड़ा सुरक्षित रहें और सर्दियों से बच के रहें। तो ख्याल रखना अपना अच्छे से सब लोग। ओके। अब तैयारी की बात करते हैं। हम लोग करेंगे कि आज हम लोग पॉलिटी करने वाले हैं और पॉलिटी के अंदर सब जान रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते आ चुके हैं धीरे धीरे। अब हम लोग जो करेंगे आज आज हम लोग करने वाले हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ओके। तो फंडामेंटल राइट्स के आज हम लोग करेंगे। हमारे कौन कौन से अधिकार हैं सब जानते हैं। हमारे कुल संविधान में जो अधिकार थे वो सात अधिकार में से एक अधिकार जो था उसको निकाल दिया गया था। उसको निकाल के क्या कर दिया गया, आर्टिकल का भाग 300 कर दिया गया। भाग 300 का कर दिया गया। ओके। तो ये सब बातें हम लोग इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर देना जिससे वो भी वीडियो को देख सके। शेयर कर देना। ओके। चले भाई, करें क्लास स्टार्ट। एक बार थम्स अप लगा दो सब लोग। थम्स अप कर दो एक बार, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आज से। चलिए हम लोग बात करेंगे। आज पॉलिटी हमारी क्लास होने वाली है। पॉलिटी के अंदर हम लोग करेंगे मूल अधिकार। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार, हमारे मूल अधिकार क्या है? ओके। तो अधिकार सुनो। अब हम धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका इतिहास जानेंगे कि भैया मूल अधिकार की शुरुआत कैसे हुई। क्या है मूल अधिकार का इतिहास? किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें उसका इतिहास समझना होता है कि भैया इसका इतिहास शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे इसको प्रचलन में आया, कैसे हमने इसको अपनाया। आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूँ कि मूल अधिकार हमने किस देश से लिया है। आप कहेंगे भाई यूएसए से। यूएसए मीन्स अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने अपने संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ा है, फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा है। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया। अब बात आती है भैया अमेरिका के पास कहाँ से आया, अमेरिका ने कब इसको अपनाया, अपने संविधान में मूल अधिकार कब हुए। उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो जरा जुड़ जाओ और लिखो एक बार इंग्लिश में लिख लो। एक मिनट जरा दोस्त, इंग्लिश वाले लिखना चाहो इंग्लिश वाले लिख लो। फंडामेंटल द मेंटल राइट्स क्या होंगे आपके? आपके होंगे फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स लिख लेना। क्या बोलेंगे? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? ओके भैया। ओके। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अगर हम बात करें अपने भारतीय संविधान, हाँ भारतीय संविधान के, अगर बात करें भारतीय संविधान की तो भारतीय संविधान के कौन से भाग के अंदर आते हैं? तो आप कहेंगे भैया फंडामेंटल राइट्स जो है, मूल अधिकार जो है, हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? भाग 3 के अंदर। अगर हम लोग बात करें भैया आर्टिकल, आर्टिकल कितने से कितने तक इसको रखा गया है? तो आप कहेंगे दोस्त आर्टिकल जो हो जाएंगे आपके 12 से लेके 35 तक। आर्टिकल कितने होंगे? आर्टिकल होंगे 12 से 35 तक। पहले तो लिख लो भाग। भाग आता भैया 3। आप जानते हैं ना संविधान के टोटल भाग कितने हैं? 12 भाग हैं। बोले हाँ जी भैया। तो अब 12 भागों में से आप जानते हैं एक 3 भाग आता है। 3 भाग में से क्या आता है? हमारे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। अगर हम लोग बात करें भैया भाग 3 के अंदर, तो हम लोगों ने मूल अधिकार को कितने आर्टिकल में डिवाइड किया है, कितने आर्टिकल में बांटा है? तो आप कहें आर्टिकल जो है 12 से लेके 35 तक हम लोगों ने इनको बांट रखा है, डिवाइड किया हुआ है। प्रश्न ये बनता है कि भैया कितने कितने आर्टिकल किस किस को दिए गए हैं। बात आती है कि हमारे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार। तो आप जानते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। ये तो आपका हटा के क्या कर दिया गया, ये आर्टिकल 300 बना दिया गया उसको। अब ये क्या हुआ? मूल अधिकार नहीं है आपका। ओके। तो ये सब चीजें करेंगे, अब उनको जानेंगे कैसे कैसे हुआ। तो आप अगर बात करें आर्टिकल, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद कितने से कितने तक? बोलेंगे भैया 12 से 35 तक। 12 से 35 तक ये क्या रखा गया है? आपके अनुच्छेद रखे गए हैं। क्या रखे गए? अनुच्छेद रखे गए हैं। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, इसको हम क्या कहते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा। संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? कारण जानो। जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें भैया हमारे सारे अधिकारों के बारे में यहाँ पे बात कर ली गई है। क्या बात करेंगे? यहाँ पे जितने भी हमारे अधिकार होते हैं, जो भी मूल अधिकार होते हैं किसी मनुष्य के लिए, किसी मनुष्य जाति के लिए, वो सब की बात इसके अंदर करी गई है। तो इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? संविधान का मैग्ना कार्टा। सुनो जरा, संविधान
का मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा इसको कहा गया है। ओके। अगर बात करें भैया मूल अधिकारों का विकास, जैसे कि मैंने आपको बताया संविधान का इतिहास, तो हम लोगों ने ये बात तो हमारे भारतीय संविधान के बारे में थी, यहाँ से यहाँ तक बात क्या थी? भारतीय संविधान के बारे में थी। अगर हम लोग बात करें भैया थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाए, अगर हम थोड़ा पीछे की ओर जाते हैं, अगर जाए तो भैया 1600 के आसपास, अगर हम लोग 1600-1700 के आसपास जाते हैं, तो हम समझते हैं भैया मूल अधिकार लिए क्यों गए थे, किस के संविधान में सबसे पहले जोड़ा गया, इसको क्यों जोड़ा गया, सब चीजें बात करेंगे। लिखो जरा, क्या कहेंगे? मूल अधिकारों का विकास, मूल अधिकारों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या कहेंगे? डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, एफआर। किसी कोई डाउट तो नहीं है? एफआर लिख दूं मैं, समझ जाओगे? बोला हाँ जी भैया समझ जाएगा। अगर हम बात करें भैया 1215 की, 1215 में हम लोग जानते हैं ब्रिटेन, क्या हुआ? ब्रिटेन, ब्रिटेन सब जानते हैं, ब्रिटेन में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। क्या प्रयोग किया गया था? एक दस्तावेज के तौर पे, लिखित दस्तावेज के तौर पे, ब्रिटेन, ब्रिटेन में। अगर हम बात जाने कि ब्रिटेन में भैया क्या हुआ, तो ब्रिटेन में एक राजा था, राजा का नाम था सर जॉनसन। क्या था? राजा का नाम था सर जॉनसन, सॉरी, राजा था, एक राजा था ब्रिटेन का, हाँ जी भैया, राजा। सॉरी, राजा था, राजा का नाम क्या था? सर जॉन्स, सर जॉन्स था, हाँ जी भैया। सर जॉन्स जो था, इसने प्रथम बार इसको क्या किया? लिखित दस्तावेज पेश किया। कैसा? लिखित दस्तावेज पेश किया प्रथम बार। अच्छा जी, प्रथम बार कब किया? आप बोलेंगे 1215 में। सर जॉनसन ने क्या किया? ऐसे लिखो, प्रथम बार। कैसे लिखोगे? प्रथम बार, फर्स्ट टाइम, प्रथम बार, प्रथम लिखित, लिखित, लिखित दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। क्या बोलेंगे? प्रथम लिखित दस्तावेज, फर्स्ट राइट डॉक्यूमेंट। ओके, रिटन डॉक्यूमेंट पेश किए। क्या किया? पेश किया। ओके, प्रथम लिखित दस्तावेज क्या किया इसने? पेश किया। कब किया? आप बोलेंगे 1215 में। ब्रिटेन में एक राजा था, राजा का नाम था सर जॉनसन। और इन दस्तावेज में क्या बातें थी? इसमें ही फंडामेंटल राइट्स की बातें रखी गई थी। समानता है ना, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब अधिकार इसके अंदर थे। अभी हम लोग कितने अधिकार हमारे पास? हम लोगों ने जो मूल अधिकार के अंदर रखे बोले 6। फंडामेंटल राइट्स कितने? 6। बात करेंगे उनके बारे में। अगर बात आती है दोस्त इसी में, तो ब्रिटेन में ही दूसरी बार कब पेश किया गया? सेकंड टाइम, सेकंड लिखित दस्तावेज। तो आप बोलेंगे सेकंड टाइम जो लिखित दस्तावेज पेश किया गया वो किया गया 1689 में। लिखित दस्तावेज, दस्तावेज। अगर बात आई है लिखित दस्तावेज, तो आप सब जानते हैं 1689 में, 1689 में। ये तो हो गया भैया इसका इतिहास, कि भैया इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे आया, सब जान गए ना। 1215 की बात है। 1215 में एक राजा था, ब्रिटेन का राजा था, राजा का नाम था सर जॉनसन। सर जॉनसन था, इसने प्रथम लिखित दस्तावेज रखा, पेश किया, और जिसमें ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी गई, लिखे गए उसको। लिखित दस्तावेज था। लिखित का मतलब क्या होता है? उसमें लिखा गया, बोला गया नहीं, लिखित। ओके, ओरली नहीं है, लिखित है, तो उसको कहते हैं लिखित दस्तावेज, जिसमें लिखा गया, हाँ, कि ये जैसे मैं लिख रहा हूँ कि लिखित होगा ना। अब मैं बोल दूं, मैं लिखूँ ना, तो उसको क्या कहते हैं? बोला हुआ, ओरली। ओके, तो इसको लिखित दस्तावेज कहते हैं। ये बात होगी भैया, समझ गए यहाँ तक बच्चे? बोलेंगे हाँ जी भैया। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग जिस देश ने सबसे पहले इसको अपनाया, जिस देश ने सबसे पहले अपने संविधान में लागू किया, उस देश के बारे में बात करेंगे। संविधान के अंदर पर लागू किया, ये तो लिखित दस्तावेज था, कहीं कहीं प्रयोग कर लिया, ऐसे ही। बात आती है अगर संविधान के अंदर लागू करने की, तो आप कहेंगे वो हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने कब इसको अपनाया, अमेरिका का संविधान कब बना, ये बातें करेंगे इसके अंदर। सुनो जरा, इसको मिटाओ, फिर मैं इसको बढ़ाता हूँ आगे, क्लियर करता हूँ पहले मैं इसको। फंडामेंटल राइट्स आपके ऐसे दिमाग में फिट हो जाएंगे क्लियरली, आप कहेंगे नहीं भैया, आप नहीं भूलेंगे, आप नहीं भूलेंगे। चलो आ जाओ वापिस।
लिखो जरा, आप लिखोगे अमेरिका, अमेरिका या फिर कहेंगे यूएसए। अमेरिका शॉर्ट फॉर्म में सब लोग इसको यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ओके, बात हम लोग करें भैया अमेरिका की, तो अमेरिका का संविधान जो है वो बन के तैयार कब हुआ, आप कहेंगे 1787 में। सबसे पुराना संविधान किस देश का है, अमेरिका का ही सबसे पुराना संविधान है। सबसे पुराना संविधान अमेरिका का ही है, 1787 में बना। इस देश का संविधान जो बना वो भैया 1787 में बन के तैयार हो गया। अब हम लोगों का प्रश्न यहाँ पे ये बनता है, क्या भैया जब ये 1787 में अमेरिका ने अपना संविधान बनाया, क्या उस समय अमेरिका ने इसमें फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा था या नहीं जोड़ा था? तो आप कहेंगे भैया नहीं जोड़ा था। फिर जोड़ा कब भैया? तो आप कह देंगे भैया ये जोड़ा 1791 में, 1791। ओके, 1791। ओके, 1791 में क्या किया इन लोगों ने, इसको इसको जोड़ देते अपने संविधान में। 1791 में तो 1780 लागू होता है। ये तो बना था, यहाँ पे इस क्या हुआ, बना। अब लागू कब हुआ संविधान? तो लागू जो हुआ वो हुआ 1789 में, 1789 में। किसका संविधान? अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ। ओके, अब बात आती है भैया जब मूल संविधान ये बन के तैयार हुआ ना, तो मूल संविधान में जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, तो क्या हुआ, बाद में इसमें इसको जोड़ा गया। सुनो जरा, मूल संविधान, मूल संविधान में क्या था, मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। क्या बोलेंगे, एफ आर, एक मिनट, क्या थे, एफ आर नहीं थे, फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, मूल अधिकार नहीं थे। तो अब इसको बात आती है मूल अधिकारों को जोड़ा कब गया? तो आप कहेंगे भैया जो मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार को जो जोड़ा गया 1789 में जोड़ा गया। संविधान, क्या कहेंगे, संविधान को, हाँ मूल अधिकार होंगे यहाँ पे, संविधान तो नहीं होगा, मूल अधिकार होंगे इसका। क्या होगा, मूल अधिकार। मूल अधिकारों को कब जोड़ा गया? तो आप कहेंगे मूल अधिकारों को जो भैया जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 1791 में, 91, 92, 93, 94, 97, 98, ओके, तो 91 में जोड़ा गया। क्लियर, जोड़ा गया। क्लियर आता, किसी को कोई डाउट बोलो भैया, नो डाउट। सुन लो जरा एक बार फिर सुन लो, अमेरिका का संविधान था, हाँ जी भैया, अमेरिका का संविधान बनकर तैयार होता है 1787 में। 1787 में बनकर तैयार होता है, उसके 2 वर्ष बाद क्या होता है, 1789 में। 1789 में क्या होता है, अमेरिका का संविधान लागू होता है। पर जब संविधान वो लागू हुआ तो उस समय उसमें मूल अधिकार नहीं थे। बाद में क्या होता है, 1791, 1791 में, 1791 में क्या होता है, इसके अंदर संविधान जोड़े जाते हैं, संविधान में मूल अधिकार जोड़े जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा जाता है। क्लियर, यहाँ तक तो ये था इसकी, क्या था, इतिहास, इसका इतिहास था फंडामेंटल राइट्स का। अब हम लोग बात करेंगे अपने संविधान में भैया, भारतीय संविधान में इसको कब जोड़ा गया, कैसे इसको प्रयोग किया गया, क्या क्या इसके अंदर आर्टिकल आते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। अगर बात करें भारतीय संविधान की, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो कॉपी पेन ले लो, और यहाँ तक आप अगर सुने भी होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अब लिखना होगा आपको, अब लिखना होगा। लिखने से ही काम चलेगा, सुनने से काम नहीं चलने वाला दोस्त। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे लिखना शुरू करता हूँ। अगर यहाँ तक सुना है कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कहानी की तरह याद हो गया होगा अच्छे से। 1215 की कहानी याद होगी, सर जॉन से, सर जॉन जो कि ब्रिटेन का राजा था, हाँ जी, ये राजा था, याद है, बोलेंगे हाँ जी। सबसे पहले उसने अधिकार लाया, फिर उसके बाद अमेरिका ने अपने संविधान में कब यूज में लाए, वो लाए 1791। ओके, क्लियर, बोलेंगे हाँ जी। आ जाओ दोस्त, अब बात करें भारत के संविधान, भारत के संविधान मूल अधिकार। अगर बात करें हम लोग भारतीय संविधान में, ये कहाँ से लिए गए, भारतीय संविधान में जोड़े गए। तो ये जोड़े गए तो कहाँ से लिए गए, मूल अधिकार, क्या बोलेंगे, मूल अधिकार।
मूल अधिकार। अगर आप बात करें मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, तो कहाँ से, तो आप कहेंगे कहाँ से, तो आप कहेंगे यूएसए। यूएसए किसके संविधान से, अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से। किसके संविधान से लिए गए, आप कहेंगे यूएसए के संविधान से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार को अपने संविधान में जोड़ा। क्या जोड़ा, फंडामेंटल राइट्स को। क्लियर बोलेंगे, हाँ जी भैया। यहाँ तक सब चीज बाकी है कि भैया फंडामेंटल राइट्स कितने उसमें रखे गए हैं, भाग में, तो आप सब जानते हैं भाग 3 के अंदर आते हैं, ये भाग 3 के अंदर आते हैं। हाँ जी, बात करूं कितने से कितने तक है, तो अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद आप सब जानते हैं, अभी मैंने बताया था आपको पिछली बार, थोड़ी देर पहले ही बता के आया हूँ, 12 से 35 है। अब बात आती है भैया, अगर बात करें हम लोग मूल संविधान, जब मूल संविधान अपना बना, भारत का संविधान जब बन के तैयार हुआ, तो उस संविधान के अंदर कितने कितने मूल अधिकार थे, फंडामेंटल राइट थे, तो आपके मूल संविधान के अंदर मूल अधिकार जो थे वो थे 7। कितने थे, 7। क्या बोलेंगे, मूल संविधान में, संविधान में, संविधान में कितने, 7 फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलेंगे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। अगर हम लोग बात करें भैया वर्तमान की, तो वर्तमान स्थिति में क्या है, वर्तमान स्थिति में जो है वो है 6। तो अब बात आती है दोस्त, एक गया कहाँ, क्या एक पिकनिक मनाने चला गया, नहीं, ये पिकनिक मनाने नहीं गया, इसको भैया संविधान में ही रखा है, पर क्या किया, इसको मूल अधिकार की जगह एक अनुच्छेद बना दिया गया। क्या बना दिया, आर्टिकल बना दिया गया इसको, क्योंकि उस समय इसकी आवश्यकता थी, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए क्या किया गया, इसको एक अधिकार की जगह कानून बना दिया गया। क्या बना दिया गया, अधिकार की जगह कानून बना दिया गया, अनुच्छेद बना दिया गया, आर्टिकल बना दिया गया। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था उस समय इसकी आवश्यकता थी, पर कुछ समय बाद इसका गलत उपयोग करने लगे, तो लोगों ने कहा नहीं, इसको अधिकार नहीं करा जाएगा, अब इसको क्या किया जाएगा, इसको किया जाएगा, इसको कानूनी अधिकार, इसको कानून की तरफ बरतो, एक आर्टिकल बना के छोड़ दो। ओके, क्लियर। चलो, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। ओके, वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट्स है, आप कहें भैया वर्तमान में जो है 6 फंडामेंटल राइट्स है। अब हम लोग बात करेंगे भैया जो निकला है उस संविधान के बारे में, उस आर्टिकल के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो 7th आर्टिकल निकला वो क्या था, कौन सा आर्टिकल था, तो आप सब जानते हैं संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। किसका अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। सुनो जरा, नोट करना, लिखना जरा। आप सब जानते हैं हम लोग एक, हमारा एक क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन होता है 44। कौन सा, संविधान संशोधन 44, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कब होता है, ये होता है भैया 1980 1978। कब होता है, 1978। 1978 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होता है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या होता है, हमारा जो आर्टिकल है, क्या बोलेंगे, मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था, क्या कौन सा था वो, आप बोलेंगे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अच्छा जी, ये संपत्ति का जो अधिकार था इसको क्या कहते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी, यहां तक लिख लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर ऊपर लिखना शुरू करता हूँ। राइट टू प्रॉपर्टी, इसका अधिकार था हमारे पास, हाँ जी, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। संपत्ति का अधिकार, अगर हम बात करें राइट टू प्रॉपर्टी के बाद, ये जो था उस समय क्या था, ये उस समय जो था, मूल की बात कर रहा हूं, मूल संविधान में, तो मूल संविधान में क्या था, आर्टिकल, आर्टिकल कौन था, आर्टिकल 19 वन का एफ, 19 वन का एफ था ये। पर क्या होता है, इसको बाद में आर्टिकल 31 किया जाता है, उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया, इन दोनों को क्या किया, इसको समाप्त किया गया, क्या किया, समाप्त किया। अच्छा जी, समाप्त किया। अच्छा, इसको क्या करते हैं, इसको समाप्त कर देते हैं,
उसके बाद क्या होता है, इसको एक आर्टिकल बना देते हैं, उसको एक अनुच्छेद बना देते हैं। पहले तो ये क्या था, पहले ये क्या था, हमारा मूल अधिकार था। उसमें क्या हुआ, उसके बाद उसको चेंज किया गया, इसको क्या किया गया, इसको अनुच्छेद में कन्वर्ट कर दिया गया, आर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया गया। आर्टिकल 300 का के अंदर रख दिया गया, इसको उठा के कहाँ कर दिया गया, पहले ये आपके अंदर था, उठा के 300 का के अंदर फेंक दिया गया कि भैया जाओ यहाँ पे तुम रहो, यहाँ पे तुम्हारी अभी जगह है। तो क्या किया जाता है, इसको 300 300 का कह दो आप, या 300 का बन कह दो, 300 का, ओके, 300 का को रख दिया गया। भाग कितना था, भाग 12 के अंदर रखा गया। कौन से, 3 से का के भाग 12, 300 का के भाग 12 में, भाग 12 में शामिल किया गया। क्या किया गया, 300 का के भाग 12 में इसको शामिल किया। ओके, नो डाउट, ओके। अब ये क्या था, ये एक अधिकार ना हो गया, वैधानिक अधिकार बन गया। कैसा, वैधानिक अधिकार बन गया, कानूनी अधिकार बन गया। कैसा बने, वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार कैसा अधिकार बना दोस्त, आप कहेंगे भैया ये वैधानिक अधिकार बने कानूनी अधिकार की जगह। अब ये कौन सा अधिकार बन गया दोस्त, आप कह देंगे भैया ये बन गया वैधानिक अधिकार। तो अब ये तो कानूनी नहीं रहा, अब तो ये वैधानिक हो गया। अब तो कैसा, कानूनी अधिकार, सॉरी, अब ये कानूनी अधिकार हो गया। अब ये कानून के अंदर आएगा, आपका खुद का अधिकार नहीं रहा, फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा ये। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप सुनना शुरू करो, मैं लिखना शुरू करता हूँ। कौन कौन से हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वर्तमान में, जो हमारे मूल अधिकार, जिन्हें कोई नहीं छीन सकता, जिन्हें हमें मिलना ही मिलना है। कुछ परिस्थितियों में इन्हें छीना जा सकता है, पर कुछ ऐसी हैं जिन्हें किसी भी परिस्थिति में नहीं छीना जा सकता है। ये होते हैं हमारे मूल अधिकार। ओके दोस्त, लिखो जरा, मूल, क्योंकि भाई साहब आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। बैकग्राउंड जानते हो तो चीज़ें समझ में अच्छे से आती हैं, विस्तार से आती हैं, थोड़ा अच्छा लगता है समझने में। चीज़ों को कहानी के हिसाब से आप लोग समझ सकते हो उसको अच्छे से। क्लियर, बोलेंगे ओके, ओके भैया क्लियर। बात करें मूल अधिकार कितने अच्छे हैं, शुरुआत करूं, हाँ जी भैया, शुरुआत करो सबसे पहले समानता का अधिकार से। कौन सा अधिकार होता है, समानता का अधिकार, समता का अधिकार। कौन सा, समानता, यहाँ पर बोलते हैं समता, समानता का अधिकार, और इसको समता का अधिकार भी कहते हैं, समता का अधिकार भी कहते हैं। अगर बात करें दोस्त, ये अधिकार कितने से कितने आर्टिकल इसके अंदर रखे गए हैं, तो आर्टिकल जो है 14 से लेके 18 तक है। कितने अधिकार है, आर्टिकल 14 से 18 तक। बात करूं अगर मैं दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आप कहेंगे भाई स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। समझाऊंगा मैं सभी अधिकार को आपको बाद में समझाऊंगा, पहले लिख लो उसके बाद समझाऊंगा। स्वतंत्रता का अधिकार, अगर बात करूं ये आर्टिकल जो कितने से कितने तक रखा गया इसको, तो 19 से 22, कितने से कितने, 19 से 22 से लेके इसको रखा गया है। बात करूं मैं 3 नंबर पे, तो तीसरा हमारा अधिकार कौन सा है, मूल अधिकार, तो आप कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, कैसे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर मैं बात करूं शोषण के विरुद्ध, तो ये कितने से कितने था, आपका 23 से 25, 23 से 24, 23 से 24 तक इसको रखा गया है। बात करूं मैं चौथे नंबर पे, आपके चौथे नंबर कौन सा आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कैसी, धार्मिक अभिवृद्धि या स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, धार्मिक, धार्मिक अभिवृद्धि, अभिवृद्धि की स्वतंत्रता। कैसे, धार्मिक अभिवृद्धि की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को आप पालन कर सकते हैं। ओके, भारत के अंदर आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इसका आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 25 से 28, 25 से 18 तक ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद या फिर आर्टिकल, क्या कहेंगे, अनुच्छेद या फिर आर्टिकल। 25 से 28 तक इसको रखा गया। बात करूं मैं तो 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे आए कहेंगे शैक्षिक, शैक्षिक अधिकार। कैसा, शिक्षा का अधिकार। कैसा अधिकार, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार।
कैसा अधिकार है आपको? सांस्कृतिक अधिकार है, अपनी संस्कृति अपनाने का, अपनी संस्कृति का पालन करने का आपको अधिकार है। ओके, तो ये कितने से कितने रखा गया? बोलेंगे भैया 28 से लेके 30 तक, सॉरी 29 से 30 तक, 28 नहीं होगा, 29 से 30 तक होगा। 28 से इसके अंदर आ गया, 29 से 30। ओके, 2 आर्टिकल इसके अंदर है। और आता है अंतिम आपका आर्टिकल, तो बोलेंगे सावधानिक उपचारों का अधिकार। इस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे कि डॉक्टर क्या बोलेंगे, डॉक्टर क्या बोलेंगे, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस पर क्या कहा है, क्या टिप्पणी दी उन्होंने, क्या कहा इसको, क्या आत्मा कहा है, इसका बात करेंगे। क्या बोलेंगे? संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार। कैसा? सावधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। बात करूं ये कितने में है? ये है 32 में, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्लियर है? आता किसी को कोई डाउट? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं बात करूंगा अगर, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसको बात करूं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को, इस मूल अधिकार को, इस फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा है? इसको कहा है संविधान की आत्मा। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। क्या कह रहे हैं? तो आप लिखोगे तो भैया यहाँ पे लिख लो जरा, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, इसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है संविधान की आत्मा। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। ओके, तो संविधान की आत्मा क्या कहा है? संविधान की आत्मा इसको ही कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा है। क्लियर? बोलो भैया नो डाउट, सबको क्लियर है? तो यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट देके मुझे बताओ, और सॉरी एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ कि भैया यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, ऑल क्लियर। बताओ जल्दी दोस्त, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? बताओ जल्दी। फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो नहीं इस वाली वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाली चीज़ों को, प्रक्रिया को शुरू करूँगा। इससे आगे मतलब जो बची हुई चीज़ें उनको पढ़ाऊंगा, कि आर्टिकल को समझाऊंगा। ये जो आर्टिकल है ना, इन सबको आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या है। तो एक बार सुन लो और दोबारा से। समानता का अधिकार कितने से कितने तक है? 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार बोलेंगे भैया 19 से 22। बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 तक है। बात करेंगे धार्मिक अभिवृद्धि की स्वतंत्रता, तो कहेंगे आप 25 से 28 तक है। शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार बोलेंगे 29 से 30 तक। और अंतिम, जिसको क्या कहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आत्मा भी कहा है संविधान की, वो है सावधानिक उपचारों का अधिकार, 32। अगर संविधान के इन अधिकारों को अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको इसके खिलाफ सजा दी जाएगी। क्या करता है? अगर कोई आपके इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है, तो उसको क्या होगा? उसके लिए उसकी सजा होगी, उसके लिए क्या होगा? उसको सजा दी जाएगी। तो ये आपके मूल अधिकार है। इनको मूल अधिकार मतलब आपके अधिकार, ये कोई आपसे नहीं छीन सकता। तो आपको इन अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। जनरल लाइफ में भी अधिकार आपके काम आते हैं, समझे? कभी पुलिस ने पकड़ लिया आपको तो क्या करोगे? आपको अपने अधिकार तो पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या करना है भैया, मुझे 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा, कहाँ ले जाना होगा, सब चीज़ पता तो होनी चाहिए आपको, समझे? ये अधिकार जरूरी है आपको पता। सब मैं समझाऊंगा आगे वाली वीडियो में, विस्तार से इन अधिकारों को बताऊंगा कौन कौन से आर्टिकल किस किस चीज़ के लिए रखे गए हैं। ओके, उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट नहीं है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।